हेलो दोस्तों, मैं हूं हसीन और आप देख रहे हैं एमएच के क्लासेस। दोस्तों, आज से नई क्लासेस शुरू होने वाली है साइंस की, जिस पर हम पढ़ने वाले हैं पहला चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लाइट क्या होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। तो चलिए देखते हैं। वी सी अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। दोस्तों, क्या आपको पता है आप हर तरफ देखते हैं, कई तरह के ऑब्जेक्ट देख सकते हैं, फिर भी आप अनेबल हैं आप टू सी एनीथिंग इन डार्क रूम। अगर आपको डार्क रूम में भेजा जाए तो आप अनेबल हैं, आप नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? वाई आर यू नॉट एबल टू सी? ऑन लाइटिंग अप द रूम थिंग्स बिकम विजिबल। तो ठीक जैसे ही आप स्विच ऑन करते हैं और आपको सारा चीज़ दिखता है कि रूम में कहाँ पे सोफ़ा रखा है, कहाँ पे गुलदस्ता रखा है, कहाँ पे आपको टीवी रखा है। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? ये कौन सी चीज़ है जो आपको दिखाई दिलाती है? During the day, the sunlight helps us to see object reflect light that falls on it. These reflected light when received by our eyes. जब दिन होता है तो हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों को आसानी से देखते हैं। ये किस वजह से देखते हैं? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है और वो रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों में जाती है। इस वजह से हमारी आंख क्या करती है, हमारी आंख इनेबल कर देती है हमें चीज़ों को देखने के लिए। तो दोस्तों, लाइट का काम क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइट। तो ये बात आपको याद होना चाहिए, लाइट एक एनर्जी के रूप में होती है। और लाइट क्या करती है? लाइट स्ट्रेट चलती है और लाइट हमें इनेबल करती है, हमें दिखाई किसी भी चीज़ को। हमारी आंख तो अंधी है, लेकिन मुझे लाइट की हेल्प से हम किसी भी चीज़ों को देख सकते हैं। तो कई ऐसे फेनोमेना हैं जो हमारे डेली लाइफ में होते हैं लाइट से रिलेटेड। कैसे इमेज फॉर्म होता है मिरर पर, जब हम जाते हैं, खड़े हो जाते हैं मिरर पे अपना कंघा करने, तो हमारा इमेज उसमें बन जाता है। कैसे लाइट से ही जो स्टार होता है ट्विंकलिंग करता है, टिमटिमाता है और ब्यूटीफुल रेनबो बनता है। और इस तरह से सभी चीज़ें लाइट के ऊपर ही फिनोमेना ये सब होते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे लाइट की हेल्प से उसकी प्रॉपर्टी और क्या होता है फिनोमेना हमारे चारों ओर जो हो रहे हैं उस सभी चीज़ों की, और किस तरह से लाइट की कास्ट बन जाता है, शेप बन जाता है, कैसे परछाई बनती है। ये सारे पॉइंट इस चैप्टर में हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑन द पाथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पर लाइट जब पड़ रही है बहुत ही स्मॉल हो जाए तो लाइट की टेंडेंसी क्या है? टू बेंड अराउंड इट। उसके ऊपर पड़ने के बाद क्या हो जाती है? मुड़ जाती है। एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन। अब वो सीधा नहीं चलती है। तो एन इफेक्ट नॉन एज द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उस इफेक्ट क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लाइट स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक यूजिंग रे फॉल्स टू एक्सप्लेन फिनोमेना सच एज डिफ्रैक्शन। लाइट इज थॉट ऑफ एज अ वेव, द डिटेल ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस। लाइट की जो कैसे चलती है, वेव के फॉर्म में चलती है, और ये जो होती है इसकी हम पढ़ेंगे हायर क्लास में। तो चलिए इस पर हम पढ़ते हैं क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ए हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दोस्तों, एक बहुत ही स्मूथ सरफेस, पॉलिश सरफेस, मान लीजिए शीशा जो आपने घर में देखते हैं, उसके पीछे पॉलिश हुआ रहता है और उस पर लाइट जैसी पड़ती है वो क्या हो जाती है? बाउंस बैक हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट मतलब बैक होना। तो इससे ये आपने सुना होगा, इसमें कोई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगता है, तो वही जानेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस उस एंगल को कहते हैं जिस तरफ से लाइट आती है और आने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, उसके बीच में एक नॉर्मल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनने का जो लाइंस है वो दो लाइन से बनती है, नॉर्मल से और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो एंगल बनती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होती है। उसी तरह एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो बनती है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड होती है। तो ये दोनों रे के बीच का जो एंगल होता है बराबर हमेशा होता है। और दूसरा क्या है? द इंसिडेंट रे द नॉर्मल रे टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। इंसिडेंट रे यानी कि जो लाइट आती है किसी सोर्स से, नॉर्मल जो कि हम मानते हैं बीच में होती है, और मिरर के बीच में होती है इंसिडेंट रे। ये सभी क्या होती हैं? सभी एक ही प्लेन पर एक ही जगह से मुड़ती है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसेस। ये लॉ जो है ये लॉ कहाँ एप्लीकेबल है? सभी किस्म के रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस पर। अभी हम ये बताएंगे कि स्फेरिकल सरफेस क्या होता है, आगे बताएंगे। You are familiar with the formation of image by a plane mirror is always virtual and direct। यहाँ पे आप पहले से भी जानते होंगे, अभी आपने पढ़ा होगा कि इमेज के प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। इमेज कैसे प्लेन मिरर पर बनता है और वर्चुअल कैसे होता है, डायरेक्ट क्या होता है। द साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज़ में क्या फ़र्क आती है। और इमेज फॉर्म्ड एज आर बिहाइंड द मिरर, कैसे इमेज मिरर के बिहाइंड पीछे बनता है, इज़ इन द फ्रंट ऑफ इट। फर्दर द इमेज इज़ लेटरली इन्वर्टेड। कुछ इसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है इमेज, इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। तो लेट अस एक्सप्लोर, चलिए देखते हैं।
टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून, घर वाले चम्मच को ले लो जो बहुत चमकता हो, जिससे आप लोग चाय पीते हैं या फिर कुछ खाते हैं, और उसको देखिए कर्व फेस की तरफ। तो आप क्या देखेंगे, अपना इमेज पाएंगे। वो कैसा होगा, बड़ा होगा छोटा होगा, वो बड़ा होगा। अब उसको धीरे धीरे घुमाइए, अपने दूर ले जाइए, तो आप क्या करेंगे, उसमें कुछ चेंजिंग आएगी। फिर क्या करेंगे, उसको फिर से पास लाइए। तो इस तरह से हमने क्या पाया कि हाउ डज़ इमेज लुक लाइक नाउ, अब कैसे दिखता है। ये कैरेक्टरिस्टिक को आप इमेज को दो सरफेस पर देख सकते हैं। जो उस शाइनिंग स्पून पर कर्व सरफेस है, पीछे वाला भाग, उसको कहते हैं कर्व्ड मिरर के फॉर्म में। और जो मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कर्व मिरर इज़ द स्फेरिकल, उसी को कर्व मिरर को ही स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर, सच मिरर कैन बी कंसीडर टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ सरफेस ऑफ ए स्फीयर। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है मिरर का, उसको माना जाता है स्फीयर का सरफेस। सच मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर स्फेरिकल आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल फॉर्म में हो, उसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, मतलब कर्व, घुमा हुआ फॉर्म में। अब हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर डिटेल में। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए स्फेरिकल मिरर में बी कर्व इनवर्ड और आउटवर्ड। जो स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो कर्व भी हो सकता है, उभरा हुआ भी हो सकता है। ठीक, स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड, एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जो अंदर की ओर कर्व हो, उसका फेस सेंटर की तरफ कर्व हो, ऐसे स्फेरिकल मिरर को कॉन्केव मिरर कहते हैं। जैसे चम्मच जिधर से आप चना भर के खाते हैं, उस कर्व पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्केव शेप, कॉन्केव मिरर। और एक स्फेरिकल मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व आउटवर्ड, जो घुमा हुआ पीछे का पार्ट, ऐसे कर्व पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, उभरा हुआ मिरर को। द स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ दिस मिरर इज शोन इन फिगर 9.1। यहाँ पे देखिए राइट साइड में हमारे क्या है, कॉन्केव मिरर, मतलब घुमा हुआ अंदर की ओर, और लेफ़्ट साइड में अंदर की ओर, बाहर की ओर, ये है क्या, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऊपर, देखिए ऊपर काले कलर का दिख रहा है, मतलब इस सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, और इसमें इनर सरफेस से कॉन्केव मिरर में रिफ्लेक्ट होगा। आपको समझना होगा कि स्पून जो होता है कर्व होता है इनवर्ट अंदर की तरफ, वो कॉन्केव शेप में होता है। इसी तरह सरफेस जो बल्ज उभरा हुआ होता है वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह होता है। अब हमें कॉन्वेक्स और कॉन्केव में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने एग्जांपल लिया स्पून का और समझा। अब जान लेते हैं बिफोर वी मूव फर्दर ऑन स्फेरिकल मिरर वी नीड टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्यू टर्म। इससे थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स का ध्यान रखना चाहिए। जैसे देखिए स्फेरिकल मिरर में कुछ टर्म होते हैं। द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर इज़ अ पॉइंट कॉल्ड पोल। जिस सरफेस से, मिरर के जिस सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है लाइट रेज, उसके सेंटर को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। जैसे ये पूरा है, यहाँ बीच में पोल होगा, ये हमें इट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ मिरर, वो सरफेस ऑफ मिरर के ऊपर लाई करता है। द पोल इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर पी, और इसको पी से डिनोट किया जाता है। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर। रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर, स्फेरिकल मिरर फॉर्म ए पार्ट ऑफ स्फीयर। तो स्फेरिकल मिरर का जिस पार्ट से रिफ्लेक्ट होता है वो उसको सेंटर कहते हैं। दिस स्फीयर हैज़ अ सेंटर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। स्फेरिकल मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। प्लीज नोट दैट द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। ये जो होता है स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है सी, वो मिरर का पार्ट नहीं होता, लेकिन जब वो स्फेरिकल शेप में हुआ करता था, जैसे बॉल, उसके बीच का सेंटर उसी कहा जाता है। जब काट दिया जाता है तो बीच का उसी को एज्यूम कर लिया जाता है। फ्रंट ऑफ इट, कॉन्वेक्स कॉन्केव मिरर में ये फ्रंट ऑफ इट रहेगा, उसके सामने रहेगा, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में वो पीछे रहेगा। यू मे नोट दैट A and B, the radius sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror form a part is called radius of curvature of the mirror. It is represented by letter R. You may note that line passing through the poles and the center of curvature of a spherical mirror. This line is called the principal axis. जिस लाइन से center of curvature, center of line, pole ये सब रहते हैं, उस लाइन को principal axis कहा जाता है। Principal axis is normal to the mirror at its pole. अब हम इसको आगे कल पढ़ेंगे, आज इतना बहुत है।